हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ये जो इंग्लिश का सेंटेंसेस है इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। ये इंग्लिश का एक छोटा सा स्टोरी है जिसको अभी हम लोग हिंदी में समझेंगे। वंस वंस मतलब क्या होता है? एक बार। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। जनरली जो वंस का यूज किया जाता है किसी स्टोरी में तो उसका मतलब एक बार नहीं, एक समय की बात है। वंस एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। अब एक किसान था, इसमें देयर देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। तो वहाँ तो आया नहीं। तो ये जो देयर है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्टलेस होता है वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज होता है। तो यहाँ पे एक किसान था, अ फार्मर वॉज, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक किसान था, इसके लिए होता है देयर वॉज अ फार्मर। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक समय की बात है, एक किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हु को जो। हु का मतलब क्या होता है? हु मतलब कौन, हु आर यू, जैसे कि आप कौन हो। लेकिन यहाँ पे जो हु है ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए? फार्मर के लिए आ रहा है। हु लिव्ड, जो रहता था। कौन रहता था? किसान रहता था। तो किसान के बदले में यहाँ पे हु आ रहा है। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु का मतलब यहाँ पे जो होता है। हु लिव्ड, जो रहता था। अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हु। V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? लिव्ड। लिव मतलब क्या होता है? रहना। तो सेकंड फॉर्म ऑफ लिव क्या होता है? लिव्ड। एंड जो ये वाइफ है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और उसका हिंदी में जो सेंटेंस है क्या होता है? ता था, ती थी, या आ या लिया। हु लिव्ड, जो रहता था, विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ। अब हिज मतलब क्या होता है? उसका। विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, या फिर उसके पत्नी के साथ। तो उसके पत्नी किसके? ही का हिज। ही कौन है? फार्मर। तो उसके पत्नी के साथ या अपने पत्नी के साथ। तो हिज का मतलब यहाँ पे अपना हो रहा है। हिज क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। ही का ही, जैसे कि सी का हर। एंड हिज इन्फेंट सन, एंड हिज और अपने। इन्फेंट मतलब क्या? शिशु, छोटा बच्चा। सन मतलब बेटा। इन अ विलेज, एक गांव में। तो एंड हिज इन्फेंट्स मतलब अपने छोटे बेटे के साथ। यहाँ पे इन्फेंट का शिशु नहीं, छोटा, छोटे बेटे के साथ। तो इसको एक बार में हम लोग पढ़ के देखते हैं। वंस एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था। विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ। एंड हिज इन्फेंट सन, छोटे बेटे के साथ। इन अ विलेज, एक गांव में। द फार्मर, किसान। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। लव्ड, पसंद करती थी। देयर सन। अब यहाँ पे देयर क्यों आया? हिज सन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे द फार्मर एंड वाइफ है, दो लोग की बात हो रही है। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी। यहाँ पे जब सब्जेक्ट दो होता है तो वहां पे क्या होता है? दे का क्या होता है? देयर। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? देयर। तो यहाँ पे इसलिए हीज नहीं आया क्योंकि सिंगल की बात नहीं है। अगर ही होता तो आता हीज, सी होता तो हर। लेकिन यहाँ पे क्या है? दे है। दे क्यों है? क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं। तो जब सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा होता है तो उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो देयर होता है। वेरी मच, बहुत ज्यादा। इसको एक बार में पढ़ के देखते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी। लव्ड देयर सन, पसंद करती थी अपने बेटे को। वेरी मच, बहुत ज्यादा। वन डे, एक दिन। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, वाइल रिटर्निंग मतलब क्या होता है? वापसी के वक्त, वापस होना। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस होना। वाइल रिटर्निंग, वापसी के वक्त। फ्रॉम द फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है? मैदान। तो मैदानों से, मतलब वो कहीं घूमने गया था। तो क्या कह रहा है? वन डे, एक दिन। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड, एक दिन मैदानों से वापसी के वक्त। द फार्मर, किसान। फाउंड अ लिटिल मैंगूज, द फार्मर, किसान। फाउंड, मिला। अ लिटिल, एक छोटा। मैंगूज मतलब नेवला। लाइंग नियर द रोड, लाइंग मतलब पड़ा हुआ। नियर द रोड, नियर मतलब
आसपास या नज़दीक, द रोड मतलब सड़क। तो क्या है, तो इसको एक बार में पढ़ के देखते हैं। द फार्मर फाउंड अ लिटिल मैंगोस, किसान को एक छोटा सा नेवला मिला, लाइंग नियर द रोड, रोड के पास पड़ा हुआ, रोड के पास पड़ा हुआ, लाइंग मतलब क्या, पड़ा हुआ। इट लुक्ड, यह दिखता था, पेल एंड हर्ट, पीला और हर्ट मतलब चोटिल। अब ये हर्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो इट लुक्ड, यह दिखता था, पेल एंड हर्ट, चोटिल और पीला। द फार्मर, किसान, पिक्ड इट अप, पिक मतलब क्या होता है, उठाना, तो पिक्ड इट अप, पिकअप मतलब उठाना, तो पिक्ड इट अप, फार्मर ने इसे उठा लिया। एंड ब्राउट, ब्राउट ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या है, ब्राउट। अब देखिए जो भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, ये सारे V2 में है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो इससे हमें सिंपल पता लगता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पूरे टेंस में एक ऐसा टेंस है जो कि सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वह है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस का यूज वहां पे होता है जहां पे जो पास्ट की घटनाएं होती है, बीती हुई घटनाएं, उसको सुनाने में यूज होता है। तो ब्राउट इट टू हिज होम, ब्राउट लाया, इट इसे, टू हिज होम अपने घर। द फार्मर, किसान, पिक्ड इट अप, किसान ने इसे उठा लिया, एंड ब्राउट इट टू हिज होम, और लाया इसे अपने घर। ही टोल्ड, उसने कहा, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, डैट की, द लिटिल मैंगूस, छोटा नेवला, वुड बी अ पेट, होगा, अ पेट फॉर देयर सन, एक पालतू, फॉर देयर सन, उनके बेटे के लिए। ये पेट, पेट मतलब क्या होता है, पालतू। तो ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कहा, डैट की, द लिटिल मैंगूस वुड बी अ पेट, एक जो छोटा नेवला है वह उसके बेटे के लिए एक पालतू होगा। फॉर देयर सन, अपने बेटे के लिए या उनके बेटे के लिए। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, डिड नॉट लाइक, डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं किया, द आइडिया, विचार, ऑफ हैविंग अ मैंगूस, नेवला होना, नियर देयर सन, नज़दीक उनके बेटे के, बट एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से, क्या है, बट एक्सेप्टेड लेकिन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना मतलब क्या, स्वीकार किया, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को विचार पसंद नहीं आया, ऑफ हैविंग अ मैंगूस, एक नेवला को होना, नियर देयर सन, उसके बेटे के पास या उनके बेटे के पास, बट एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली, लेकिन स्वीकार किया अनिच्छा से। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि इसको हिंदी में कैसे समझे जाते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।